हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो सूर्यमुखी, किसके शरीर में जाओगी? सूर्यमुखी ने इनको चुना है। इनके शरीर में सूर्यमुखी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। माधवी, 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 क्या हुआ तुम्हें? ओ बाबा, बाबा, ओ ये आत्मा को निकालो माधवी से और किसी और में डालो। तो फिर तुम्हारे अंदर भेजो आत्मा को। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर नहीं, इसे पोपटलाल के अंदर डालो। भाई क्यों मेरे अंदर क्यों? अरे पोपटलाल, वो आत्मा कुंवारी है, तुम भी कुंवारे, वो भी कुंवारी, तो अंदर अंदर शादी कर दो, क्या प्रॉब्लम है? भाई मुझे आत्मा से शादी नहीं करनी है। बाबा अब एक काम करो, आत्मा को इसके अंदर ही भेजो। इसका नाम भी आत्माराम है। नहीं नहीं नहीं, उसको बोतल के अंदर वापस डालो। चुप! अब कुछ नहीं कर सकते। चमत्कार देखना था ना, अब पीछे नहीं हट सकते। अब बोतल खुल चुकी है। हाँ, तो एक बार बोतल खुल जाए तो रुकना मुश्किल होता है। चारू मोनू बन रखनी बाबा। अब सूर्यमुखी को रोकना मुश्किल है, वरना आत्मा गुस्सा हो जाएगी और वो मेरी भी बात नहीं मानेगी। फिर वो हमेशा हमेशा के लिए इनके अंदर रहेगी। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई आई बाबा जी, ये क्या कर दिया आपने? मेरी आई में से आत्मा निकाली अभी क्या अभी? अरे यार, ये तो दाव उल्टा पड़ गया। हमने तो सोचा था बाबा का झूठ हम पकड़ लेंगे और वो चले जाएंगे। ये तो सचमुच के आत्मा ले आए। यार गड़बड़ हो गई। देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या होता है। अब किसी ने इसे रोका या टोका तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हट जाओ आप दोनों वहां से, दूर हो जाओ इससे। कैसे दूर है? तो मेरी बीवी है वो। माधवी, माधवी, अब सूर्यमुखी जागृत हो गई है। हाँ,
बाप रे, मेरी माधवी को क्या कर दिया बाबा? मैं माधवी नहीं हूँ। सॉरी। सब शांत हो जाओ। अब ये माधवी नहीं है। अरे बाइक को माझी माधवी नहीं है क्या? बोलो, कौन हो तुम? मैं हूँ सूर्यमुखी। सूर्यमुखी। आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों बाद मैं मनुष्य के शरीर में आई हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। बाबा, मुझे नाचने का मन कर रहा है। तो फिर नाचो सूर्यमुखी, नाचो। नहीं माधवी, बाबा के सामने मत नाचना। बेटे भाई, आत्मा की हर इच्छा पूरी करनी पड़ती है, वरना उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो सबका नुकसान कर देती है। जल्दी गाना लगाओ। मुझे नाचना है, मुझे नाचना है। गाना लगाओ। जी बाबा। छोड़ दे माधवी को, छोड़ दे माधवी को। लग रहा है। कितने दिनों बाद मैं बोतल से बाहर निकली हूँ और इतना नाची हूँ। अरे बाप रे, अरे बाबा मान गए आपके चमत्कार को, मान गए भाई। अब ये माधवी में से चंद्रमुखी को बाहर निकालो प्लीज। सूर्यमुखी को बाहर निकालो प्लीज। हाँ, बस। सूर्यमुखी, वापस आ जाओ। आज इस शरीर में मैं पिकनिक पे आई हूँ। बाप रे, थोड़ा एंजॉय तो करने दो बाबा। बाबा, मुझे गाने का मन कर रहा है। आता गाणार तू? हाँ तो गाओ नहीं बाबा, मना किसने किया है? तो गाओ सूर्यमुखी, गाओ। तुम्हें कोई मना नहीं कर सकता। ये काय परफॉर्मन्स चाललाय काय? सूर्यमुखी की आवाज बहुत खराब है। आप ही तो बोला था गाने के लिए। Oh my God! This is beyond science. इतना अच्छा लग रहा है। सही बात है, मैंने आज तक पहले कभी ऐसा देखा नहीं है। मैंने भी। स्वर्गीय सूर्यमुखी जी, आप मानव शरीर में आ चुकी है तो एक बात बताने का कष्ट करेंगे? मेरी शादी कब होगी? पापड़ भाई, उनसे पूछो जिसने तुमसे ये वादा किया है। कौन? अच्छा, आसिफ भाई। फ्रेंड, ऐसे किसी में आत्मा कैसे आ सकती है? मैंने तो लगता है कि ये बाबा सम्मोहन विद्या जानता है और इसने माधवी आंटी को हिप्नोटाइज कर दिया है। बाबा जी, प्लीज आप आई में से सूर्यमुखी की आत्मा को निकाल दो। और मुझे भी मेरी बीवी वापस चाहिए बाबा, प्लीज प्लीज उसको बाहर निकालो प्लीज। ठीक है सूर्यमुखी, वापस आ जाओ। उसके शरीर को छोड़ और फिर कभी उस शरीर में प्रवेश मत करना। आओ।
बोलो, किसके शरीर में डालूं ये आत्मा? नहीं 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 नहीं, यकीन हो गया। आई माधवी, माधवी तुम ठीक हो? आई तुम ठीक हो ना? हाँ मला काय झालंय? नहीं कहीं नहीं, तू ये पीछे हो, पीछे पीछे, वो चप्पल पहन लो। अयो मेरे चप्पल क्यों निकाले थे? वो खोपड़ी के दर्शन करने के लिए निकाले। ये, मांगी। मुझे पकड़ के क्यों रखा है? छोड़िए ना। माधवी शांत उभी रहा. वो काही नाही झालं. आई अब आया ना विश्वास? हो गया ना भरोसा? हाँ हो गया। अब यकीन आ गया ना मेरी विद्या का? नहीं आ गया बाबा, बिल्कुल आ गया। या और चमत्कार देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉरी मेहता अंकल, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तैयार हो जाओ। समझ गया, मैं गया काम से। मैं तो कंफ्यूज्ड हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अय्यर, आज भी ऐसी कई बातें हैं जो हमारी समझ के बाहर होती है। सही बात है। बाबा जी, आप प्लीज करेले की भूत को भगाने के लिए विधि शुरू कर दीजिए। हाँ बाबा, अभी किसी के अंदर भूत डालिए मत, जो है ना उसको निकालिए। हाँ ठीक है। बर्फ का ठंडा पानी तैयार है। मोतीचूर के लड्डू वो भी तैयार है। क्या करने वाले हैं? मोतीचूर के लड्डू का, बर्फ के पानी का? रहता साहब, आपको देसी घी के मोतीचूर के लड्डू पसंद है ना? हाँ। तो खाइए ये लड्डू। लड्डू मीठे होते हैं। मीठे लड्डू कड़वे करेले पर आक्रमण करेंगे। करेले का भूत अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा, तड़पेगा। फिर मैं बर्फ का ठंडा पानी आपके ऊपर डालकर उसे शांत करूंगा। बाबा फिर इनके अंदर का भूत बाहर निकालने के लिए दुनिया के सबसे तीखी मिर्च के पाउडर का धुआं दूंगा। मिर्ची का धुआं? करेले का भूत अंदर ही अंदर व्याकुल हो जाएगा। फिर वो बाहर आने के लिए उछलेगा। फिर मैं और मिर्च का धुआं दूंगा, वो तड़पेगा, बहुत मजा आएगा। आपके अंदर की आत्मा को मैं तड़पा तड़पा कर बाहर निकालूंगा। लड्डू लड्डू मेहता जी, खाइए खाइए, मोतीचूर के लड्डू खाइए। खाओ खाओ लड्डू खाओ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ नहीं होगा लगा रखा है, मुझे जंजीरों से बांध रखा है, खोपड़ी सामने रखी हुई है, मिर्ची के धुएं की बात हो रही है और बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होगा। नहीं खाऊंगा मैं। बर्फ का पानी लाओ, बर्फ का पानी लाओ। दूध गर्म हो गया है,
डालो इन पर। नहीं नहीं, मैं शांत हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल शांत हूँ। लेकिन भूत तो निकालना ही पड़ेगा। मंटन, बोलना तैयार कर। जी बाबा। आज बहुत जबरदस्त भूत हाथ आया है, मैं इसे मिर्च का धुआं दूंगा। वाह वाह, चांगले चांगले, कर कर। अरे मुझे मिर्ची का धुआं नहीं खाना है, आंखों में मर जाऊंगा। चाचा जी समझाइए, समझाइए, इन्हें समझाइए, प्लीज प्लीज। अरे डर मत, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, जो होगा वो भूत को होगा। हाँ, बेटा सब डरिए मत आप। हाँ बगा कौन बोलता है, डरिए मत आप। अरे आइए यार, तुम तो साइंटिस्ट हो, तुम जानते हो भूत भूत कुछ नहीं होता, तुम समझाओ उन्हें यार, मिर्ची का धुआं नहीं डाले मेरी आंखों में। अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये भूत प्रेत के मामले में साइंस कुछ बोल नहीं सकता है। सही बात है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अरे फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा है तो अपनी आंखों में डालो मिर्ची का धुआं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं होगा। भूत मेरे शरीर में है ना, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। नहीं नहीं मेहता साहब, शरीर में भूत रहता तो बहुत प्रॉब्लम होता है। देखा था ना परफॉर्मेंस, ये सब कैसे कर रहे हो। तारा, उनकी बात सुन लीजिए। ये बेटा साहब नहीं, उनके अंदर का भूत बोल रहा है। हाँ, और ये भूत बहुत जिद्दी है। आप इनकी बात मत सुनिए। बाबा, आप विधि चालू रखिए। हाँ, जल्दी करो। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। कोई नहीं बचाएगा। अरे ये चूड़ी वाले बाबा मेरी आंखों में लाल तीखी मिर्च का धुआं झोंकने वाले हैं। कोई तो बचाए, पर कोई कैसे बचाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि मैं किस मुसीबत में घिरा हुआ हूँ। परेशानी क्या है? जैसे हर मैच की प्रतियोगिता में एक फाइनल मैच होता है, ठीक वैसे इस वक्त मेरे और बाबा के बीच में फाइनल टक्कर है। अब बाबा कौन सा भूत निकालेंगे जब मुझ में भूत है ही नहीं तो। अरे ये बर्फ का पानी, ये लाल तीखी मिर्च, कैसे बचूंगा मैं इन सब से, कैसे टक्कर ले पाऊंगा? ये बाबा की शक्ति और मेरी सहन शक्ति का मुकाबला है। अगर मेरी सहन शक्ति का बांध टूट गया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं नाटक कर रहा था। नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से कितनी परेशानी झेली है गोकुलधाम निवासियों ने। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं नाटक कर रहा था, मेरा क्या होगा? अंजलि मेरा क्या हाल करेगी? लेकिन गंभीरता के क्षण चाहे कितने ही गंभीर क्यों न हो, आप घरों में ठा के उतने ही मजबूत होंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बचाओ बचाओ। मिर्ची पाउडर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अंजलि मुझे माफ कर दो, अंजलि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेहता साहब बेचारे, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। ये नहीं, इनके अंदर का भूत डर कर माफी मांग रहा है। ओह अच्छा, तो फिर माफ नहीं करेंगे, बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। आओ मिर्ची। अरे नहीं, आपको रख दीजिए प्लीज, मिर्ची और धुआं रख दीजिए, मुझे कुछ कहना।
एक बार रख दीजिए भगवान के, मैं हाथ नहीं जोड़ सकता हूँ, मतलब आप समझ लीजिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे हाथ बंधे में, प्लीज प्लीज रख दीजिए, रख दीजिए। अंजलि, अरे कोई भूत माफी नहीं मांग रहा है, भूत कैसे माफी मांगेगा, कोई भूत है ही नहीं। मैं तारक मेहता माफी मांग रहा हूँ। क्यों? आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्यों माफी मांग रहे हैं आप? क्योंकि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ अंजलि। क्या मतलब? मतलब कैसे कहूँ कि सॉरी अंजलि, मुझ में कोई भूत था ही नहीं अंजलि, मैंने नाटक किया था, मैंने नाटक किया था, मैंने नाटक किया। क्या? नाटक किया, तूने नाटक किया ये सब, नाटक करता है, तू कर रहा था नाटक, क्यों किया तूने नाटक, बोल। चाचा जी, आप तो जानते हैं कि मैं अंजलि की डाइट से वैसे ही कितना परेशान रहता हूँ, रोज यही घास फूस खाना पड़ता है मुझे, कभी करेला कभी पालक, मेरे मन का खाने को मुझे कभी मिलता ही नहीं, और फिर उसने एक खिलाड़ी डाइट शुरू कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने नाटक कर लिया। मुझे इस करेले से जीवन भर की मुक्ति चाहिए थी, इसलिए मैंने ये करेले के भूत का नाटक किया। वो खोटू काम की डू। ये देवा। शाहो, आई ना तुमचा पकडून ठेवलं मगजपासून। और वो पुराने कब्रिस्तान की कहानी? हाँ वो? हाँ हाँ डॉक्टर आती, मैं किसी कब्रिस्तान के पास नहीं गया, मुझे कोई नहीं मिला था, वो सब सपना, वो सब मनगढ़ंत कहानियां थी जो मैंने बनाई थी। सोनू, सुना तुमने? बाप रे। मेहता साहब, आपने इतना बड़ा नाटक किया? जो बात हम सोच भी नहीं सकते थे, वो आपने किया कैसे? मेहता साहब, वो आपसे जो उम्मीद नहीं थी। एग्जैक्टली, सवाल यही है कि अकेले मेहता साहब ने इतना बड़ा स्कैम किया कैसे? स्कैम? जी हाँ, स्कैम। मेहता साहब से ना अकेले इतना बड़ा नाटक पॉसिबल नहीं है, जरूर उन्हें कोई तो सपोर्ट कर रहा है। मुझे पता है, मुझे समझ में आ गया कि इसका साथ किसने दिया है। किसने? इसका साथ देने वाला मेरे घर में ही है। और वो और कोई नहीं, मेरा बेटा जेठिया है। नहीं नहीं नहीं, जेठा भाई? हाँ, ये उसी का आइडिया, नक्की उसी का आइडिया है, इसका परम मित्र जो ठहरा। नहीं चाचा जी, बराबर है चाचा जी, जरूर जेठा भाई ने तारक की मदद की होगी। हाँ, इसलिए वो जानबूझकर बाहर चले गए ताकि हम में से किसी को उन पर डाउट ना हो। नहीं बोल लगाओ, जल्दी से कोई जेठिया को बोल लगाओ। नहीं नहीं चाचा जी, श्रेय, मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूँ।
आज मैं चटिया को छोड़ूंगा नहीं। अरे पर लगा फोन। हाँ लगा दे डेली अरे नहीं लगा दे। हाँ बोल बेड़े। अरे भिंडी नहीं, मैं करेला बोल रहा हूँ, कड़वा करेला। बापूजी, हाँ बापूजी। अरे बापूजी आप भिड़े के फोन से क्यों फोन कर रहे हैं? अरे मैं किसी के भी फोन से तुझे फोन करूँ, तुझे क्या है? बापूजी आप इतना गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? क्या हुआ? हैं? क्या हुआ? अभी तो कहाँ है? मैं रास्ते में हूँ, बस घर ही आ रहा हूँ। हाँ तो आजा, आजा। तू घर आ, फिर मैं तुझे सब बताता हूँ कि क्या हुआ है। आज तो मैं तुझे इतने डंडे खिलाऊंगा कि जितने तूने चले भी फाफड़ा नहीं खाए होंगे। अरे चाचा जी बात सुनिए मेरी। डंडे? मैंने क्या किया क्या बापूजी? अरे बोला मत बन कावतरा खोर। एक तो हम सबको डराता है और पूछता है कि मैंने क्या किया। मैंने किससे डराया? अरे बंद कर, ये तेरे भोलेपन का नाटक बंद कर। हम सबको सब पता चल गया। क्या पता चल गया बापूजी? ये करेले का भूत का आइडिया तूने ही दिया था ना? यार बेचारे पापा फंस गए। सॉरी टप्पू सॉरी। करेले के भूत का आइडिया किससे? तू इधर आ, मैं रास्ते में ही हूँ बापूजी, मैं बस आ रहा हूँ। नहीं चाचा जी मेरी बात सुनिए, जेठालाल को कुछ पता नहीं है, वो इस प्लान में शामिल नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, आप फोन रखिए, मैं बताता हूँ। अच्छा तू फोन रख, मैं बाद में बात करता हूँ। ये बापूजी क्या बोल रहे थे? करेले का भूत? कुछ समझ में नहीं आया। आप लोग प्लीज जेठालाल पे शक मत कीजिए, उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और उसे तो करेले के भूत के बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ। मैंने मांगी थी उससे मदद कि मेरी मदद कर लो, पर चूंकि वो अंजलि से वादा कर चुका था इसलिए उसने मदद करने से इनकार कर दिया। अगर भाई फिर तो चौक्कस इस खेल में हमारे पटिलोकपन शामिल है। मतलब आखिर पुरुष मंडली शामिल है। ओए रोशन, ओए ये गलत है। तो मुझ पर डाउट कर रही है। ओए अगर मैं प्लान में शामिल होता ना तो मैं मेहता साहब को ऐसे कंधे पे उठा के वापस ले आता। हाँ अगर ऐसा होता तो हम लोग ये चूड़ी वाले बाबा का विरोध करते, आपका साथ नहीं देते। तो और हमको इस नाटक के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हाँ हम में से कोई इसमें शामिल नहीं है। अब मेहता साहब अकेले इतना बड़ा नाटक कैसे कर सकते हैं? कोई ना कोई जरूर इसमें शामिल है। एक मिनट, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम लोग कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग प्लीज मेहता अंकल को छोड़ दो। प्लीज। नहीं 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 भाई नहीं, क्या छोड़ दो, क्यों छोड़ दो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं। पता तो चले। नहीं। दादाजी प्लीज प्लीज दादाजी। प्लीज दादाजी प्लीज। प्लीज। ठीक है खोल लो। हाँ प्लीज खोल दीजिए खोल दीजिए ना प्लीज। थैंक यू। बच्चों मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अरे
नहीं मेहता अंकल, अब सच बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेहता अंकल का साथ टप्पू सेना ने नहीं दिया था। हाँ। टप्पू सेना, टप्पू सेना होगी पुत्र, ये कितना अच्छा, तभी टप्पू सेना बाबा को यहाँ पे लाने से मना कर रही थी। बाबा आप ही हमेशा सिखाते हैं कि अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए, और अभी आप ही वो चूड़ी वाले बाबा को बुलाने में पूरी सोसाइटी का साथ दे रहे हो। वो चूड़ी वाले बाबा अगर फ्रॉड निकले और उन्होंने आके कुछ गड़बड़ कर दी तो? दादाजी आप ये बाबा बाबा का चक्कर छोड़िए ना, आप कोई रास्ता दिखाइए ना। पहले ये भूत आया, अब ये बाबा आएगी, क्या चल रहा है? मुझे तो ये चूड़ी वाले बाबा बिल्कुल सही नहीं लग रहे। सॉरी बाबा। वीर अंकल आप प्लीज सोनू को कुछ मत कहिएगा, ये सारा प्लान मेरा था। ये लोग ने तो बस मेरा साथ दिया है। तू गिर चल, गिर देख। बोली मैं तुझे बेबी समझती थी और तूने इतना बड़ा प्लान किया। ओहो, तो ये बाबा को बुलाने के पीछे ये बेबी था। बुरा बुरा तू भी इसमें शामिल था। तू जैसे ये सब बड़ा होते जा रहा है ना, जैसे जैसा होता जा रहा है। सॉरी दादाजी। गुरुपाड़ा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े षड्यंत्र में शामिल हो सकती हो। बाबा आई एम रियली सॉरी। वो गोली के जासूसी करने की वजह से मेहता अंकल इतनी मुसीबत में फंस गए थे, और हम सब तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। और हम सब ने किसी को नाम बताने की कसम खाई थी। सॉरी मम्मी। सॉरी, हो गया। सॉरी पापा। रियली सॉरी आंटी। सॉरी दादाजी। सॉरी 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 अंजलि आंटी। सॉरी आई बाबा। नहीं बच्चों, जो भी किया ना तुसी बहुत गलत किया है। हाँ। एक्चुअली मेरी वजह से मेहता अंकल खिलाड़ी डाइट में फंस गए, तो वो डाइट से बचाने के लिए हमने ही मेहता अंकल को करेले के भूत का आइडिया दिया। वाह भाई जो बोली, ये बहुत गलत किया है तुमने। मैंने सोचा था टप्पू सेना बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, बचपन में शरारत करती थी, अब बड़ी होकर षड्यंत्र करने लगी है। सही बात है। नहीं 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 टप्पू सेना, आप लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं। और टप्पू सेना तो समझो कि बच्चे हैं, लेकिन ये देखो, ये महसूस इतना बड़ा ढांडा हो गया है, फिर भी ऐसा नाटक किया। अरे तुझे पता है 2 दिन से मैं कितना परेशान हो गया हूँ, ठीक से सोया भी नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। असल में आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप सबका गुनहगार हूं। आप जानते हैं कि अंजलि मेरी सेहत के लिए कितनी स्ट्रिक्ट है और हमेशा मैं डाइट फूड खाता हूं, लेकिन पर ये करेले की खिलाड़ी डाइट से मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे कैसे बचूं। इसी जद्दोजहद में मैंने ये नाटक किया कि शायद मैं इस नाटक की वजह से खिलाड़ी डाइट से बच जाऊं। Once again sorry, very sorry अंजलि, very sorry, मुझे माफ कर दो अंजलि। सॉरी? बस सॉरी कह दिया तो बात खत्म हो गई। आपको पता है आपने मुझे कितना डराया, कितना परेशान किया है मुझे। मैं डर के मारे रात भर सोई नहीं हूँ।
मुझे। और अब कह रहे सॉरी, सॉरी अंजलि। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपनी पत्नी से झूठ बोलना है। इतना बड़ा नाटक किया है आपने। मेहता साहब, आपने सच में बहुत बड़ा नाटक किया। अब सबकी दुनिया हिल गई। हाँ, आज के बाद आप पे भरोसा करना कैंसल। ठीक है, मत कीजिए मुझ पे भरोसा। जो बोलना है बोलिए, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं। मैंने आप सब लोगों को फोन किया था और सबसे फोन करके हाथ जोड़ जोड़ के मदद मांगी थी कि मुझे प्लीज बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए, लेकिन आप सब लोगों ने इनकार कर दिया। अब मैं अकेला पड़ गया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में मैं क्या करता? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने ये नाटक कर लिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सब लोगों का गुनहगार हूं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और अंजलि, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच गुनहगार हूं तुम्हारा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। थैंक यू अंजलि मामी, थैंक यू वेरी मच। चाचा जी, मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया, मेरी एक्टिंग सफल हो गई। एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ, एक्टिंग। जैसे आपके करेले का भूत नकली था ना, वैसे बाबा भी नकली है। ये आपके करेले के भूत को बाहर निकालने नहीं, आपके ये झूठ को बाहर निकालने आए। हाँ, यस। हाँ। हो, कहानी में क्या जबरदस्त ट्विस्ट आया। चूड़ी वाले बाबा का नाटक सफल हो गया। भूत भगाने का नाटक कर रहे थे चूड़ी वाले बाबा, हिट विकेट हो गया ना। मैं तो जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही मेरे इस नाटक को नाटक ने समाप्त कर दिया। मेरे झूठ का पर्दाफाश झूठ ने ही किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने और टप्पू सेना ने जो प्लान बनाया था, वो प्लान कैसे पता चला इन लोगों को? महिला मंडल ने कैसे जाना और इतना बड़ा नाटक कर लिया? समझ में नहीं आता। बड़ा बुद्धिमान समझता था मैं अपने आप को, जीनियस, कि अब तो बच निकला, कुछ नहीं हो सकता मेरा। लेकिन शेर को सवा सिर मिलता ही है ना। मिल गया। देखिए क्या हाल हुआ मेरा। और हाल क्यों ना हो भाई, ये मिर्ची वाला धुआं, बर्फ का पानी, कोई भी ये सामने लाएगा तो कोई भी आदमी सच बोल ही देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैंने सच बोल दिया है, ये नाटक है, ये पता चल गया, लेकिन अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि महिला मंडल को कैसे पता चला कि ये नाटक है। हमारा प्लान लीक कैसे हुआ, उन्हें किसने बताया, उन्होंने सब प्लानिंग कब की, और अब मेरा क्या होगा? हर सवाल का जवाब मिलेगा आंखों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू अंजलि मामी, मेरा यहाँ पर आना सफल हो गया, मेरी एक्टिंग सफल हो गई। एक्टिंग? जैसे आपके करेले का भूत नकली था ना, वैसे बाबा भी नकली है। ये आपके करेले के भूत को बाहर निकालने नहीं, आपके ये झूठ को बाहर निकालने आए। ये हमारे प्यारे नट्टू काका के छोटे भाई छोटू काका के बड़े बेटे राजेश कुमार जी हैं। राजेश कुमार जी, थैंक यू, हाँ, हमारा सब में साथ देने के लिए। नमस्ते। वाह वाह, बल्ले बल्ले। नट्टू काका के छोटे भाई के बड़े बेटे जी राजेश कुमार जी, और तुसी तो बेजा बेजा कर देती। वो क्या एक्टिंग की है यार। सही बात है, आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की।
और मैं साइंटिस्ट होकर भी ये बिलीव करने लगा था कि भूत होता है। अरे वाह 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 भाई साहब, क्या एक्टिंग की है आपने, हमको अभी शक नहीं हुआ। लेकिन ये माधवी के अंदर जो वो सूर्यमुखी की आत्मा आई थी उसका क्या? वो मैं एक्टिंग कर रही थी और कोई आत्मा नहीं आई थी। आई? मेरे अंदर दो ही आत्मा है, एक मेरी आत्मा और एक आप। क्या रिअलिस्टिक एक्टिंग की है माधवी, माझं जे तंगड खेचून घेऊन गेलीस तर तू। सॉरी हो त्याच्याबद्दल। आई मतलब वो नाच गाना सब एक्टिंग थी? हाँ। आपको क्या लगता है एक्टिंग सिर्फ आप ही कर सकते हैं? क्या बात है माधवी, अप्रतिम एक्टिंग है, अप्रतिम। चलिए हम निकलते हैं, कल हमारा नाटक का शो है, बाहर गांव जाना है। चाचा जी आज्ञा दीजिए। बेटा थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच। चाचा जी ये सब। आओ चिंता मत करो, बागा के साथ सब भिजवा दूंगा। जी चाचा, चलो 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 जल्दी। थैंक यू। एक मिनट माधवी भाभी, आप ये नकली बाबा को लेकर आए, मतलब आप लोगों को पहले से पता था कि मेहता साहब नाटक कर रहे हैं? हाँ। जी हाँ। माधवी भाभी, अगर आप आत्मा आने की एक्टिंग कर रहे थे और ये तुम लोग ये नकली बाबा लेके आए, तब तुम्हें पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। लेकिन अंजलि भाभी कहते आप लोगों को कैसे पता चला? जब हम अम्मा माता के मंदिर गए थे ना, वहां से लौटते वक्त रिक्शा से आ रहे थे। तारक ठीक तो हो जाएंगे ना? मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती। ये सब कुछ सिर्फ मेरे वजह से हो रहा है। अरे क्यों ऐसा सोच रही है आप? नहीं, मैंने फैसला कर लिया है, जब तक तारक ठीक नहीं होते मैं सिर्फ पानी पर रहूंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। क्या हुआ बहू, रिक्शा क्यों रोक दी आपने? बोलता हूँ। एक मिनट भाभी जी आप ऐसा मत कीजिए। क्यों, क्या हुआ? शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। आप तो आपको याद नहीं है, कल रात को आपके पति को गोकुलधाम सोसाइटी में ही छोड़ने आया था। हाँ, कल रात तो आप ही आए थे। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू नहीं भाभी जी, आप मुझे माफ कर देना। माफ? क्यों? दरअसल आपके पति भूत आने का नाटक कर रहे हैं। मतलब? कल उन्होंने ही मुझे पैसे दिए और झूठ बोलने के लिए कहा था। बताइए मुझे क्या करना है? मैं आपके रिक्शा में चलूंगा पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी, आपको मुझे वहां छोड़ना है और वहां जो भी लोगों ने ये कहना कि मैं आपको पुराने कब्रिस्तान के पास बेहोश मिला, बस डरा देना है सब। दरअसल आपके पति में कोई भूत नहीं आया है। इतना बड़ा धोखा? पहले तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिर मुझे उतना ही गुस्सा आया कि आपने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा नाटक किया कि आपने मुझे ही नहीं सारे गोकुलधाम को परेशान किया। और मैं तो तभी घर छोड़कर चली जाती, पर फिर मैंने सोचा कि आपका ये झूठ मैं सबके सामने लाने के बाद ही जाऊंगा। और तब हम महिला मंडल चाचा जी से मिले। इसमें भी भूत की खबर, पेपर पढ़ना ही नहीं। चाचा जी, अरे ये बेटा, अरे तुम सब लोग यहाँ क्या हुआ? मैं तो उसके अंदर का करेले का भूत फिर से जाग गया। चाचा जी, भूत तो तब जागेगा ना जब कोई भूत होगा। मतलब कोई भूत है ही नहीं। चाचा जी मेहता साहब नाटक कर रहे हैं। करेले के डाइट से बचने के लिए मेहता साहब ने ये सब नाटक किया है। हाँ चाचा जी, जब हम मंदिर से आ रहे थे तो हमें वो रिक्शा वाला मिला जिसने रात को तारक को घर पे छोड़ा था, और फिर उसने हमें बताया कि
डाइट खाना खाने से बचने के लिए इतना बड़ा नाटक। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चाचा जी, हमको तो ऐसा लगता है इस प्लान में उनके साथ कोई और भी शामिल है। कौन है? कौन है वो? कौन? कहीं मेरे घर का बड़ा चिराग जेठिया तो नहीं? चाचा जी, इसमें जो भी शामिल होगा ना, उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। उनकी वजह से अंजलि भाभी और हम सब कितने परेशान हो गए। अरे परेशान? अरे मैं तो कल रात से ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। कोई बात नहीं, अब हम ऐसा नाटक करेंगे कि मैथुस खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल करेगा और हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगेगा। हाँ, पर कैसे? है? चाचा जी कैसे सबक सिखाएंगे? हाँ, एक मिनट सोचने दो। एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? राजेश कुमार। ये कौन है? हाँ, कौन? हमारे नटू काका के छोटे भाई छोटू काका का बड़ा बेटा राजेश कुमार। अरे वो बहुत बड़ा कलाकार है, नाटक में काम करता है, वो हमारी मदद करेगा। पर वो यहाँ पर आके क्या करेगा? हाँ, बताता हूँ, हम उसे तांत्रिक बाबा बनाएंगे। हम उसे चूड़ी वाले बाबा बनाएंगे। चूड़ी वाले बाबा? हाँ, चूड़ी वाले बाबा, चूड़ी वाले। चूड़ी वाले बाबा? हम उसे कहेंगे मतलब चाचा जी आपको भी पता था? मतलब दादाजी आपको ये सब के बारे में पहले से ही पता था? हाँ तो? और तुम सबको तुम्हारी भाषा में जवाब देने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। सॉरी दादाजी, मेहता अंकल को बचाने के लिए हमने ये नाटक किया। हमने तो हमारा प्लान बना लिया था, पर फिर अचानक से डॉक्टर चांदनी और डॉक्टर लेले आ गए। मुझे भी तो देखने दीजिए, आपके अंदर कौन सा करेले का भूत है? अरे आप इनका यकीन क्यों नहीं कर रही? नाटक नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डाइट फूड छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्हें 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। क्यों? उनको शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। हमें लगा शॉक ट्रीटमेंट के डर से आप सच बता देंगे, और आपने बताया ही नहीं। तो फिर हमने हमारा प्लान कंटिन्यू रखा। हाँ, और राजेश कुमार को चूड़ी वाले बाबा बनकर बुलाया। तारा, आपने मेरा दिल दुखाया, मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने फैसला ले लिया, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मैं घर जा रही हूँ। अब तो चलो मैं भी घर ही चल रहा हूँ। मैं अपने घर जा रही हूँ, अपनी माँ के घर, अपने मायके जा रही हूँ। अरे अंजलि सुनो, मेरी बात सुनो। अंजलि, अरे मैं कहाँ जा? अरे बैग भी लेके आई हो तुम? नहीं अंजलि, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मैं जाने नहीं दूंगा। तुम देखो कैसे जाओ। नहीं अंजलि, नहीं, मैं अंजलि तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं रहोगी। आज से हमारे रास्ते अलग है। रास्ते अलग अलग मतलब डिवोर्स? लाल, अरे अब मुझे मत टोको, अंजलि भाभी को रोको। अंजलि भाभी प्लीज। प्लीज, मुझे कोई नहीं रोकेगा। आप सबने देखा नहीं कि तारक ने क्या किया, और मेरे साथ साथ आप सबको भी परेशान किया। मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, और गलती नहीं
बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि ये ऐसी गलती फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। प्लीज रुक जाओ, तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। प्लीज अंजलि। मुझे अभी आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपकी सारी बातें झूठी है, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली हूँ। अंजलि भाभी, अभी वो माफी मांग रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना, जाने दीजिए। हाँ प्लीज। हाँ अंजलि भाभी देखो, घर छोड़ के जाना कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ लोगों के घर बसते नहीं है, और आप बसा बसाया घर छोड़ के जा रही है। और अंजलि, अगर घर ही छोड़ना है तो फिर तुम क्यों घर छोड़ोगे? गलती मेरी है, मैं घर छोड़ के जाऊंगा, मैं चला जाता हूँ। सही बात है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है गलत बात है, किसी को भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब ये मुमकिन नहीं है, मेरा यहाँ पे रुकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अरे आप घर पर रहिए ना, जो खाना है खाइए, मजे कीजिए। अब तो आप पर कोई रोक टोक नहीं लगाएगा ना। अंजलि भाभी, मेहता साहब चेहरों तो जो कितना उतर गया है, जैसे मुरझाया हो फूल। उनको माफ कर दो नहीं बाबा, प्लीज प्लीज। हाँ, और अंजलि भाभी, मैरिज लाइफ ब्लड प्रेशर की तरह होती है, न ज्यादा हाई अच्छा है न ज्यादा लो, उसे बैलेंस रखना पड़ता है। वेरी गुड कोमल। अंजलि देखो, अब तो महिला मंडल भी कह रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो, रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। अंजलि, तुम चली गई तो फिर मेरा जीवन जीवन थोड़ी रहेगा अंजलि। तुम जो कहोगी मैं करूंगा अंजलि। तुम कहोगे उतना करेला खाऊंगा, और उतना क्या, तुम कहोगे सिर्फ करेला खाओ तो सिर्फ करेला खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन छोड़ के जाने की बात मत करो अंजलि। तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम सब कुछ हो अंजलि मेरे लिए। तुम चली गई अंजलि तो कहीं का नहीं रहूंगा अंजलि। प्लीज रुक जाओ। अच्छा है, हो गई ना मस्केबाजी शुरू। नहीं नहीं अंजलि, कोई मस्का नहीं लगा रहा हूं मैं सच कह रहा हूँ। मेरी आंखों में देखो अंजलि, मैं दिल से कह रहा हूँ। देखा चाचा जी, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। कवि है, लेखक है, तो अच्छी अच्छी बातें बनाकर हमेशा मस्का लगा के मुझे मना लेते हैं, और मैं मान भी जाती हूँ। अभी मैं क्या कह सकता हूँ? अंजलि, इस बार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम कहो वो कसम खा लूंगा। इस बार सच बोल रहे, यानी इससे पहले कई बार झूठ भी बोला है मुझसे। ओ अंजलि पर जाई, वो एक बार फिर से सोच लो। वो थोड़े जाने के बाद मेहता साहब दे लगा बूढ़े की तरह बाहर का खाने लग गए और उनकी तबीयत फिर से खराब होगी तो 2 गिलास सोडा पीने के बाद भी ठीक नहीं होंगे। अंजलि भाभी देखिए, मैं तो सबको ऐसा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है। जब इंसान सैड होता है ना तो वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। प्लीज रुक जाओ अंजलि, प्लीज। अंजलि आंटी, ये जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरी वजह से हुआ है। अब चाहे तो मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेहता अंकल को छोड़ के मत जाइए। सॉरी प्लीज आप मत जाइए, प्लीज आप मत जाइए। देखिए वो हम लोग मुर्गा बनते हैं बस। टप्पू, मैं मुर्गा नहीं बन पाऊंगा। तो हम लोग उठक बैठक करते, कान पकड़ के। उठक बैठक भी नहीं, मैं ट्राई करूंगा। हाँ। मैं करूंगा ना, मैंने गलती की है, मैंने झूठ बोला, मैं भी लगाऊंगा उठक बैठक। हाँ कीजिए, मैं गिनता हूँ। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। 100, 99, 98, 97। बैठो पूरा नीचे जाओ। नीट सोनू। 96। ये घोड़ा खाली जा। 95। अच्छा बस कीजिए। अरे बस कीजिए आप। अंजलि भाभी हंस पड़ी, मतलब जाना कैंसिल? हाँ, मेरा जाना कैंसिल, मैं मायके नहीं जा रही।
लेकिन मैंने अभी भी तारा को माफ नहीं किया। अंजलि बेटा, तुमने मायके जाने का निर्णय कैंसिल करके अच्छा किया। तुम्हारा गुस्सा जायज था, लेकिन सच कहूं बेटा, थोड़ी सी गलती तुम्हारी भी है। बेटा, हमारा जो देश है ना, वो व्यंजनों का देश है। हर प्रांत के अपने अपने प्रसिद्ध व्यंजन हैं। जैसे कश्मीर का कश्मीरी पुलाव, पंजाब का सरसों का साग और मक्के की रोटी है, दिल्ली का दिल्ली चाट, छोले भटूरे, पराठे, राजस्थान की दाल बाटी, मुंबई का वड़ा पाव, पाव भाजी, गुजरात का खमन ढोकला, ऊंधियू, दक्षिण भारत की इडली, डोसा, बंगाल के रस भरे रसगुल्ले। हर प्रांत में कुछ न कुछ है। और बेटा, तुम डाइट के नाम पे बेचारे महतूस को सिर्फ घास-फूस ही खिलाती रहोगी, तो वो भी बेचारा क्या करेगा है? गलती तो करेगा ही। वो कहते हैं ना अंजलि भाभी कि पति के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। अगर पेट संतुष्ट तो पति खुश। सही बात है, हम सब खाने के लिए तो जीते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जीने के लिए ही तो खाते हैं। हाँ। कभी कभी टेस्टी खाना खाना भी जरूरी है। इनफैक्ट किसी भी चीज को टू मच प्रेशर करेंगे ना, तो उसका है ना रिएक्शन उल्टा आता है। हाँ। अंजलि भाभी, आप बहुत लकी हो कि ये सब नाटक था, वरना अगर दिमाग पे असर हो जाए तो ये सब सच भी हो सकता है। मेडिकल साइंस में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। अंजलि भाभी, मेरा भी अनुभव सेम कहता है। किसी इंसान को बोलो ना कि ये चीज मत करना, तो वो करता ही है। स्पेशली बच्चे। मैं कितनी बार टप्पू सेना को बोलता हूँ कि कंपाउंड में क्रिकेट मत खेलो, कांच मत तोड़ो, फिर भी तोड़ते ही है ना। तो भिड़े अंकल, नेक्स्ट टाइम से आप हमें बोलना कि क्रिकेट खेलो, कांच तोड़ो, तो कांच नहीं टूटेगा। हाँ। गोगी, अभी ये चर्चा का विषय यहाँ पे नहीं है। अभी बात हो रही है अंजलि भाभी और मेहता साहब की। हाँ फ्रेंड्स। अंजलि, अब तो कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। दोस्तों देखिए, मैं तारक मेहता, जेठालाल का फायर ब्रिगेड, उनका अग्निशामक यंत्र। कितनी बार जेठालाल को मैंने प्रॉब्लम से निकाला है। उनके जीवन में जितनी बार समस्याओं की आग लगी, मैंने बुझाई है। सोसाइटी में इतनी बार संकट आए, मैंने समझदारी से काम लिया है। लेकिन आज मैं खुद इतनी बड़ी मुसीबत में हूं, मेरे जीवन में आग लगी हुई है, लेकिन कोई उपाय नहीं है मेरे पास इस आग को बुझाने का, और कोई मेरी मदद भी नहीं कर पा रहा। कोई कैसे करेगा मदद? भाई, अंजलि को मैंने अभी तो रोक लिया मैके जाने से, लेकिन मुझे अभी तक माफी नहीं मिली है, और माफी मिलना नामुमकिन है। कैसे मिलेगी माफी? मैंने झूठी इतना बड़ा बोला है। आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ, एक सलाह है मेरी। जिंदगी में झूठ का फल चाहे जितना मीठा क्यों ना हो, उसे मत खाइए, नहीं पचेगा वो। सच का फल कड़वा लगे करेले जैसा, लेकिन खा लीजिए, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे माफी मिलेगी या सजा मिलेगी, क्या होगा मेरे साथ? लेकिन जो भी होगा, इधर सजा मिलेगी, उधर मजा होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है, मैंने आपको माफ किया। थैंक यू अंजलि। अंजलि भाभी, अंजलि भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि मेहता साहब को माफ कर दिया। एक्चुअली कोई भी पति पत्नी आपस में झगड़ा करे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ प्यार देखना चाहता हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन जब भी मेरी शादी होगी ना, मैं अपनी पत्नी के साथ कभी झगड़ा नहीं करूंगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? नहीं, मतलब ये पॉसिबल है कि तुम अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करो। हाँ। बाकी सबके साथ तो करते ही रहते हो। हाँ। तूने महतूस को माफ कर दिया ना, बहुत अच्छा किया। क्योंकि इसकी जगह कोई और होता ना,
तो घास फूस खा खा के संन्यास ले लेता है। नहीं नहीं चाचा जी, घास फूस की बात अलग है, वो तो अंजलि मेरे डाइट के लिए करती है, लेकिन अंजलि जो बिना डाइट वाला खाना बनाती है वो भी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है अंजलि। लेकिन तुम अब ये मत बोलना कि हर रोज तुम डाइट फूड ही खिलाओगी भैया। नहीं नहीं, मैं आज से रोज बैलेंस्ड खाना बनाऊंगी। वाह। कभी हेल्दी तो कभी मसालेदार। बिल्कुल। पर कभी कभी आपको डाइट भी करना पड़ेगा। खिलाड़ी डाइट नहीं, सिंपल डाइट। सुपर अंजलि भाभी, ये आपने एकदम सही डिसीजन लिया है। हाँ, नहीं तो मेहता साहब भविष्य में किसी और वेजिटेबल का भूत लेके आते। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ओ मेहता साहब, ये करेले का भूत तो आलू छड्डेगा नहीं, वो बहुत लोगों को पता चल गया है। अरे हाँ, इस बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट बात तो रह गई। प्लीज ये बात किसी को मत बताना, खास तौर पर मेरे ऑफिस में किसी को पता न चले। अगर मेरे बॉस को ये बात पता चल गई कि मैं करेले के भूत का नाटक कर रहा था, ये सब मेरा ड्रामा था, तो मेरी नौकरी चली जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई मैं तो इस किस्से के बारे में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में छापूंगा, ताकि सबको पता चले कि डाइट का हमारा इंसान किस हद तक जा सकता है। ऐसी खबर मत छापना पोपटलाल, अगर मेरे बॉस को पता चल गया मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। नहीं मैं तो छापूंगा ये। अरे भाई, हमारी सोसाइटी में भूत है ये बात फैल गई तो मेरी शादी नहीं होगी। अरे तुम मेरी नौकरी लेने पे क्यों तुले हुए पोपटलाल? देखो तुम समझ ही नहीं रहा ये बात को। नहीं नहीं बराबर है पोपटलाल, तुम आर्टिकल लिखो तूफान एक्सप्रेस में। क्या है, हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। सही बात है, नौकरी का क्या है, वो तो दूसरी मिल जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हैं डॉक्टर हाथी? ओ मेहता साहब, अगर कहीं कम ना मिले ना तो सोडी गराज आ जाना, तो वहाँ पे मिलके कम कर लेंगे। वाह वाह सोडी वाह। मैं गैराज पे काम करूंगा मैं। पर अगर जो सोडी के गैरेज में काम पसंद नहीं आया ना, तो आप मेरे ऑफिस में आ जाना, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल ही जाएगा। अरे मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं करनी है, भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए प्लीज। अरे अब बस भी कीजिए, कितना परेशान करेंगे तारक को। अरे क्या अंजलि भाभी, मेहता साहब ने हम सबको इतना परेशान किया, हमें भी तो थोड़ा मजा लेने दीजिए। नहीं तो क्या यार, कितने फेंक फेंक के करेले मारे हैं। तो मजाक कर रहे थे आप लोग? अरे भगवान, मैं तो डर ही गया था। ओ मेहता साहब, ये डर ही तो है जो हम सबको परेशान करता है। और जिसने डर को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। सही बात है। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, मैं आप लोगों का नाम नहीं लिखूंगा, मैं जेनरिक आर्टिकल लिखूंगा। जैसे पत्नी के डाइट फूड खाने के अति आग्रह की वजह से परेशान होकर पति ने करेले का भूत आने का नाटक किया, और ये बात पत्नी को पता चल गई, तो पत्नी ने भी एक नाटक किया, नकली भूत भगाने वाले बाबा को बुलाकर पति को सबक सिखाया, और पकड़े जाने पर पति ने कान पकड़कर माफी मांगी। भाई ऐसा लिखूं तो चलेगा ना? अरे नहीं पोपट भाई, कोई जरूरत नहीं है। पति पत्नी की छोटी मोटी बातों को अखबार तक लेके जाना। नहीं, ऐसे क्या पता, पर थैंक यू वेरी मच, तुमने बिल्कुल सही बात बोली। वाह, ये तो पति पत्नी एक हो गए। देखो, इसलिए कहते हैं ना कि पति पत्नी के झगड़े में कभी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में ऐसा ही होता है, पति और पत्नी एक हो जाते हैं और हम फंस जाते हैं। माधवी भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, पोपटलाल, अब्दुल, अय्यर, सोढ़ी, डॉक्टर हाथी, भिड़े, चाचा जी, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेहता साहब, वो नेक्स्ट टाइम जब करो ना तो बता के करना। मजाक कर रहे हैं यार। मजाक तक ठीक है सोढ़ी, लेकिन चाचा जी मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ।
मेरा परम मित्र जेठालाल यहाँ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी ये थी कि मैं आपका ध्यान रखूं। तो उल्टे मैंने तो आपको ही डरा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चल चलो बे, वो चाप लो नहीं जा। चलिए अभी घर जाके चैन से सोते हैं। अंजलि, आई एम रियली सॉरी अंजलि। ये जो मैंने नाटक किया ना करेले के भूत का, है मुझे नहीं करना चाहिए था। वैसे सॉरी तो मुझे भी आपसे कहना चाहिए। मैंने भी तो आपका झूठ पकड़वाने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। आई एम सॉरी। अरे अंजलि क्या सॉरी। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, जब ये सब नाटक पूरा हो गया तुम घर छोड़ के जा रही थी, तुम सचमुच मुझे छोड़ के चली जाती अंजलि? और आप मेरे बिना रह पाते? कैसी बातें कर रही हो अंजलि? एक क्षण भी नहीं रह पाता। मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर आता और घर जमाई बन के रहता। सच कहूं तो मैं कौन सा आपके बिना रह पाती। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अंजलि, मैं नाटक कर रहा था ये तुम जानती थी, हाँ, लेकिन तुमने एहसास ही नहीं होने दिया कि तुम्हें पता है, तुम जानती हो, राज को राज ही रहने दिया है। तो आप खुद को बहुत बड़ा लेखक समझते हैं, बहुत बड़ा कलाकार समझते हैं, नहीं? मैं एक स्त्री हूँ और हर स्त्री में ये कला जन्म से होती है। अरे ये राज तो क्या, एक स्त्री अपने अंदर बड़े से बड़ा दुख छुपा कर रख सकती है। ये तो है अंजलि, इसमें तो कोई शक नहीं। अंजलि तुम मेरी बेटर हाफ नहीं हो, यू आर बेस्ट हाफ। और इस हाफ को आपका प्यार पूरा बनाता है। आई लव यू अंजलि। आई हेट यू। हाँ? बिकॉज आई लव यू। जेठा भाई। अरे आओ। सॉरी अंजलि भाभी, आपको डिस्टर्ब किया। बता सब ये थोड़ा बाद में कर लेना। पहले मुझे ये बताइए, ये करेले के भूत का क्या है? बता दो, बैठो, आओ आओ। नहीं बैठने का टाइम नहीं है। बापूजी डंडा लेके घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तो यहाँ था भी नहीं, फिर भी ये मेरे नाम पे बिल क्यों फटा? अंजलि तुम बता। अरे नहीं आप बताइए, आपके परम मित्र जो है। तुम्हें सब पता ही है ना, तुम बता दो। आप बताइए ना। तुम बोला ना तुम। अरे जेठालाल कहाँ जा रहे हो? नहीं आप लोग पहले आप खेल लीजिए, मैं अब्दुल को जाके पूछता हूँ। उसको तो सब पता ही होगा, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ठीक है जाओ, उसी से पूछ लो। अरे बताइए ना यार मेहता साहब, क्या उसे से पूछो। ठीक है मैं बताती हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ। नहीं अब तो मैं ही बताऊंगी। अंजलि भाभी सॉरी, प्लीज उनको बताने दीजिए ना। छोड़ा। बताइए मेहता साहब। तो जेठालाल कहानी यहाँ से शुरू होती है। वो अंजलि ने मुझे खिलाड़ी डायरेक्ट करने के लिए कहा। डर रहा था मैं, क्या करूं कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सबसे मदद मांगी कि भाई मेरी मदद कर दो, सबने मना कर दिया। मैंने तुम्हें भी फोन किया था पर तुमने भी मना कर दिया था। लेकिन मेहता साहब ये सब तो मुझे पता है, ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए ना। जेठालाल बता रहा हूँ ना भाई, कोई कहानी जब बताते हैं तो उसके बताने का ढंग होता है, थोड़ा पेशेंस रखो ना, बता रहा हूँ ना। अरे पर जो पता है वो क्यों बता रहे हो, जो नहीं पता है वो बताइए ना। ठीक है तो तुम्हें कहाँ तक पता है? वो अंजलि भाभी ने आपको खिलाड़ी डाइट दिया था, लेकिन आपको करना नहीं था। आपने मुझे फोन किया, मैंने मना कर दिया, बराबर है। फिर मैं रंग तरंग रिजोर्ट चला गया। अभी ये करेले के भूत का क्या चक्कर है वो बताइए। मदद का कोई भी हाथ आगे नहीं बढ़ा। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो मैं परेशान हो गया, मैं करूँ क्या? और मुझे गुस्सा आया सबसे ज्यादा उस गोली पे। तुमने मुझे करेले के कुएं में ढकेल दिया। तो वही कुएं में रस्सी डालकर आपको बाहर निकालने आए हैं। क्या मतलब? आपको ऐसी एक्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको करेले के भूत ने पकड़ लिया। क्या मेहता साहब, आप भी मुझे पेशेंट रखने को बोल रहे थे, आप खुद पेशेंट नहीं रख पाए। अरे 2 दिन मेरा इंतजार कर लेते तो मैं आके क्या करते आप? हाँ? मतलब आप दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बनाते। अरे नहीं अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा जेठालाल के कहने का मतलब नहीं है। जेठालाल को अगर मेरी मदद करनी होती तो पहले ही कर देता ना। मैंने तो फोन किया था उसे, लेकिन उसने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया था। बिल्कुल मना कर दिया था अंजलि भाभी। मैंने साफ बोल दिया था मेहता साहब को कि मैं अंजलि भाभी को धोखा नहीं दे सकता। धुतकार दिया था मेहता साहब को। ओ जेठालाल हो, धुतकार नहीं इनकार। अच्छा दोनों अलग है जी। सॉरी इनकार कर दिया था। चलो लेकिन अभी जो हो गया अभी तो सब फर्स्ट क्लास मतलब है। तो मैं चलूं? प्लीज।
चाचा जी इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ ओके 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 गुड नाइट। ओके गुड नाइट। ये दरवाजा बंद कर लेता हूँ, सॉरी। दादाजी, मेरी ओर से और पूरी टप्पू सेना की ओर से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्लान मेरा ही था। लेकिन दादाजी आपको मानना पड़ेगा, आपने टप्पू सेना को भी हरा दिया। वो चूड़ी वाले बाबा की प्लानिंग में आप शामिल थे, हमें पता ही नहीं चला। मान गए दादाजी आपको, आप पूरी टप्पू सेना से ज्यादा स्मार्ट हो। हाँ दादाजी आप तो गोट हो, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब दादाजी आप एकदम बेस्ट हो। हाँ। अरे तेरे बाप का बाप हूँ मैं, और वैसे भी तुम सबको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ हम शेर हैं तो आप सवा शेर हो। हाँ। दादाजी फिर से आपको सॉरी कि वो हमने ये करेले का भूत का नाटक किया और आपको डराया भी। सॉरी दादाजी। हाँ मैं डर तो गया था, लेकिन फिर तुम सबको डराने में बहुत मजा आया। बापू जी, अरे आगे जीजे। अरे अंकल, क्या है? शरारत तुम लोग करते हो और नहीं लेना नहीं देना नाम मेरा आता है। आपको कैसे पता चला? अरे यहाँ आते आते वो महतूस के घर पे जाकर आया होगा, है ना? सॉरी जेठा अंकल, सॉरी। वैसे पापा इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आप मेहता अंकल के बेस्ट फ्रेंड हो तो डाउट आप पे आएगा ना। अरे छोड़ ना टप्पू, सिचुएशन सॉल्व हो गई ना, हैप्पी एंडिंग आ गई ना, अभी छोड़ ना यार बात को। चलो चलो चलो, नींद आ रही है फ्रेंड, जल्दी जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय 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 दादाजी। दादाजी मैं भी सोने जा रहा हूँ। हाँ जा जा। गुड नाइट पापा। हाँ ओके, गुड नाइट बेटा। वैसे बापू जी आपने मेहता सबको सबक सिखा के बहुत अच्छा किया। जा जा वे वाइडो था, तू यहाँ होता ना तो मेहता की जरूर मदद करता, है ना? नहीं चल चलो वे, चल अभी बोल, तू खाना खाकर आया है या कुछ खाना है? नहीं मैं खाना खा के आया हूँ बापू जी। ठीक है, तो अभी सीधा सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना। अरे नहीं बापू जी, बहुत थक गया हूँ, सीधा अभी सो ही जाऊंगा, कल सुबह दुकान भी तो जाना है। हाँ। मैं देखता हूँ। हेलो। हाँ बापूजी, बागा बात कर रहा हूँ, मैं बस अभी पहुंच ही रहा हूँ। अरे बागा, मैं आ गया हूँ, तो अभी तो नहीं आएगा तो चलेगा दोस्त? सेठ जी आप आ गए? हाँ आ गया। कब? बस अभी 5 मिनट पहले। अरे वाह, कैसी रही मीटिंग? अरे बहुत जोरदार, रंग तरंग से भी बड़ा ऑर्डर मिला है बागा। अरे वाह, नए साल की शुरुआत तो जबरदस्त हुई हमारी। हाँ सेठ जी। अच्छा सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ, आप प्लीज बापूजी का ख्याल रखना, उन्हें बिल्कुल भी अकेले मत छोड़ना। क्यों? आपको पता है मेहता साहब के अंदर करेले का भूत आया है। अरे नहीं वो भूत तो वो सब वो चला उड़ गया भाई। कब? वो हम लोग कल दुकान में मिलेंगे ना, तभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है? अभी तू भी सो जा और हमको भी सोने दे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। बापू जी, अच्छा बागा का फोन था। हाँ सुना मैंने, बेचारा बहुत चिंता कर रहा था आपकी, कह रहा था बापूजी का ध्यान रखना। हाँ उस बेचारे को पता नहीं था ना कि महतूस ने खिलाड़ी डाइट से बचने के लिए ये सब नाटक किया था। हाँ वैसे बापूजी जो को जुआ ना बहुत अच्छा हुआ, ये मेहता सबको खिलाड़ी डाइट से छुटकारा मिल गया। हाँ बड़ा मुश्किल दिन बीता है, अब जाकर सो जाते हैं। चलो भाई। अरे ऐसे कैसे सो जाते हैं? अभी आपका माफी मांगना बाकी है। मांग तो ली माफी, चलो फिर भी एक बार और मांग लेता हूँ माफी। अरे मुझसे नहीं। तो फिर किससे माफी मांगनी है? 1 मिनट। अरे किससे माफी मांगनी है? इनसे। घर में करेले थे? आपके डर से इन्हें छुपा के रखा था। आप बार बार जो करेला करेला आप कर रहे थे, लेकिन जो कुछ भी है, आपके इस नाटक में आपने करेले का बहुत अपमान किया है। अंजलि बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भूल ही गया था कि मैंने करेले का अनादर किया है, अपमान किया है। चलिए माफी मांगिए। हे करेले, मुझे क्षमा करना, मैंने अपने स्वार्थ में आपका बहुत अनादर किया। आप
आपको भूत बनाया, लेकिन आप तो कितने गुणी हैं। आप त्वचा के रोग में, खून साफ करने में, शुगर कंट्रोल करने में, डिटॉक्स करने में, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, ऐसी तमाम चीजों में आपके गुणों का कोई मुकाबला ही नहीं। इसलिए मैं अपने आपके लिए बोले गए सारे शब्दों के लिए माफी मांगता हूं और ये वादा करता हूं कि ऐसा फिर कभी नहीं दोहराऊंगा। अब जल्दी से खा भी लीजिए। मजाक नहीं कर रही हूँ। आप मजाक कर रही हूँ। चलो अब सोते हैं भाई। अरे कैसे सोते हैं? अभी तो एक बहुत बड़ा टेंशन बाकी है। अब क्या? भूल गए अपने बॉस को? आपने कैसे करेले फेंक के मारे थे उन्हें। उनको तो यही लग रहा होगा ना कि आपके अंदर अभी भी करेले का भूत है। कल आप ऑफिस जाएंगे तो डरेंगे नहीं आपसे? मैं तो भूल ही गया था ये बात। तो सचमुच बहुत बड़ा टेंशन है। क्या करूं, सच बोल नहीं सकता। कोई ना कोई बहाना ही बनाना पड़ेगा। मिल गया। वाह! बहाना बनाने में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप तो जानती हैं ना। नौकरी के लिए करना पड़ता है ना अंजलि। अभी तो कटाक्ष मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, जल्दी से फोन कीजिए। फोन नहीं कर सकता भाई। बॉस ने जिस रूप में मुझे देखा है, मैं पागलपन कर रहा था, करेले फेंक रहा था, अब तो मेरा फोन जाएगा तो फोन ही नहीं उठाएंगे, वो खुद डर जाएंगे। अरे आप डरिए मत। ये लीजिए, फोन लगाइए, बात कीजिए उनसे। यार रात को भी चैन नहीं लेने देते ये लोग। मेहता का फोन। फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अगर मैंने उठा लिया तो कहीं करेला तो नहीं मारेगा? नहीं, फोन पे कैसे मारेगा? फोन में तो करेला उछालेगा तो उसी के सर पे आगे लगेगा। हेलो। हाँ बॉस, मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ। बोलो मेहते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है सर। देखो देखो, कल ऑफिस तुम मत आना, ओके? नहीं बॉस, मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि सब ठीक है, मैं कल ऑफिस पहुंच जाऊंगा टाइम पे। देखो बेटे, तुम कल ऑफिस मत आना। मैंने अपनी पूरी अच्छी जिंदगी में इतना पका हुआ करेला नहीं खाया जितना तुमने मुझे एक ही दिन में मार मार के खिला दिया। पता नहीं कौन सा भूत तुम्हारे ऊपर सवार था यार। तुम्हारा ऐसा रूप मैंने कभी देखा ही नहीं। तुम एक काम करो, पहले अपना ठीक से इलाज कराओ, उसके बाद फिर देखेंगे, ओके? मैं यही कह रहा हूँ कि सबको गलतफहमी हुई है, करेले का भूत था ही नहीं। अरे बकवास बंद करो। वो जो तुम करेले उछाल रहे थे वो क्या था? असल में बॉस वो नाटक था। नाटक? तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे? मैं तुमको अब भी नौकरी से निकालता हूँ। सर सुनिए बॉस सुनिए। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है तुमको। नौकरी से निकालने की बात मत कीजिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या है बॉस, हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है, तो वो करेले के सिवाय कोई दूसरी सब्जी खाने को तैयार ही नहीं होता है। तो उनकी मम्मी मेरे पास आई, बोले आप कुछ कीजिए ना, बच्चे को समझाइए। तो मुझे लगा कि बच्चे को अगर ऐसे भाषण देके समझाएंगे तो नहीं समझेगा, कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे बच्चे को लगे कि नहीं ऐसा थोड़ा सा दूर हो जाए करेले से थोड़ा दिन के लिए, इस तरह से। तो मैंने जो भी किया वो उस बच्चे के भले के लिए किया सर। ओह माय गॉड, इट इज वेरी डीप यार। हाँ सर, हाँ। तो तुम एक काम करो, कल तुम ऑफिस मत आना। मेरा मतलब है तुम कल ऑफिस लेट मत आना। अरे लेट नहीं सर, मैं तो बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। मैं पहुंच जाऊंगा सर। शाबाश, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक गॉड ये टेंशन दूर हुआ अंजलि, और इस करेले के भूत को मुक्ति मिल गई आखिरकार। अब सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अरे करेला लेकर आना। बच गया। बहुत मुश्किलों से बच गया। पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो काम आए। कर दिया, अंजलि ने मुझे माफ कर दिया। कैसा हाल था मेरा, जैसे बीच समंदर में भंवर में कोई कश्ती फंस गई हो। किनारे पे पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा पता ही नहीं था, लेकिन पहुंच गया किनारे पे। माफ कर दिया अंजलि ने, बच गया मैं। जब कभी हम तूफान में फंसते हैं ना, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं एक बार बचा लो, फिर ये गलती नहीं दोहराऊंगा। तूफान में निकलूंगा ही नहीं। मैंने भी फैसला किया, अब ये गलती नहीं दोहराऊंगा। पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, डाइट फूड के नाम पे कोई शिकायत नहीं करूंगा, और इस करेले को पकवान समझ के खाऊंगा। वाह वाह
क्या स्वाद है। खैर साहब, ये किस्सा तो खत्म हुआ, लेकिन ये गोकुल धाम नए किस्से, नई कहानियां और आपके घरों में बेतहाशा ठहाके यूं ही जारी रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.